नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। बिहार पॉलिटिक्स की बड़ी खबर है। चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचने के बाद चिराग पासवान ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है, इसे सुनने के बाद आप भी आश्चर्यचकित हो जाइएगा, अचंभित हो जाइएगा कि बार बार चिराग पासवान अपने ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। बार बार चिराग पासवान आखिर इस राजनीति में करना क्या कुछ चाहते हैं। बार बार चिराग पासवान सरकार को कौन सा आईना दिखा रहे हैं। आखिर चिराग पासवान अपने बयानों से सरकार को क्या बताना चाह रहे हैं। दिल्ली से जब चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं तो उन्होंने बीपीएससी को लेकर के फिर से बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि बीपीएससी के अधिकारी कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। परीक्षा में धांधली हुई है। धांधली नहीं हुई होती तो बड़े एग्जाम सेंटर पे जो एक एग्जाम सेंटर पे एग्जाम कैंसिल हुआ था, आखिर क्यों कराया गया। तो ये तमाम चीजों पर चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत की है और मीडिया से बातचीत करने के बाद चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। पहले चिराग पासवान की इस बयान को सुनिए कि आखिर वो कह क्या कुछ रहे हैं। इतने घायल उनके जल्द स्वस्थ होने की भी मैं कामना करता हूँ। जिस तरीके से एक अप्रत्याशित भीड़ श्रद्धालुओं हम लोगों ने प्रयागराज में नहीं बिल्कुल, और उनकी बातों को आयोग को सुनना चाहिए। जो आयोग कान में तेल डालकर छात्रों की बात को सुनने तक के लिए तैयार नहीं, मैं बल्कि आयोग उनके तमाम सदस्यों से, उनके अध्यक्ष से मैं आग्रह करूं कि सुनिए बच्चों की मांग को और मानिए कि कहीं ना कहीं अगर आपसे भूल हुई है, कहीं ना कहीं अगर आपसे चूक हुई है, उसको सुधारने का काम कीजिए। भैया ये बीपीएससी का एग्जाम है। मैंने इस बात को पहले भी कहा था, मैं पुनः दोहराता हूँ। मेरे परिवार के बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया, मेरी भांजियों ने दिया है, मेरे भांजे ने इसमें एग्जाम दिया। उन्होंने मुझे बताया है कि वहां पे किस तरीके से व्यवस्था में लापरवाही बरती गई थी। एग्जाम के दौरान क्वेश्चन पेपर्स पूरे अवेलेबल नहीं थे। आप सोचिए, एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग के लिए जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वही क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट होते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एक्स अकाउंट पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस वक्त बच्चे अंदर बैठे वो एग्जाम लिख रहे हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि धांधली हुई है, गलत हुआ है। इसीलिए आयोग ने एक सेंटर का री एग्जामिनेशन कराया। क्यों कराया आपने री एग्जामिनेशन? क्योंकि आपने इस बात को कबूला कि धांधली हुई है, कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और वो एक सेंटर का री एग्जामिनेशन आपने 22 डिफरेंट सेंटर्स में कराया। तो अगर इस बात को माना जाए तो 22 जगहों पे आपने कबूला कि गलत हुआ है। तो ऐसे में क्यों किसी भी बैच को किसी भी तरीके का एडवांटेज मिले, ये नहीं स्वीकार्य। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का भी अगर एडवांटेज किसी बच्चे को मिल जाता है, वो उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करेगा। तो क्यों इस विवाद में जाना? क्यों उम्र भर बच्चों के दिमाग में इस बात को आप डालना चाहते हैं कि अगर हमने प्रयास किया होता तो बेहतर हो जाता। ऐसे में बच्चे अगर मांग कर रहे हैं कि पूरा री एग्जामिनेशन कराया जाए तो क्या गलत मांग कर रहे हैं? और मैं उनकी मांग को पूरी तरीके से मैं समर्थन करता हूं कि एक सेंटर का नहीं, पूरा री एग्जामिनेशन होना चाहिए। एसओपी को फॉलो किया जाना चाहिए। एग्जामिनेशन पेपर अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ड्यूरिंग द एग्जाम सर्कुलेट हो रहा है तो इसके लिए नियम बने हुए हैं, उन नियमों का पालन करें। बीपीएससी को इसको गंभीरता से लेना होगा, बच्चों की बातों को सुनना होगा। फिर बच्चों से मुलाकात करने जाएंगे भाई बच्चों का मैं समर्थन कर ही रहा हूँ और मैं हर उस उचित मंच पर उनकी बातों को रखने का काम कर रहा हूँ जहाँ से हम लोगों को उम्मीद हो, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका बीपीएससी। तो जैसा कि आपने सुना कि चिराग पासवान ने कहा कि बीपीएससी के अधिकारी कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। उन्होंने बड़ी बेबाकी से इस बार फिर से सरकार का विरोध किया है। यानी एनडीए गवर्नमेंट का हिस्सा होने के बावजूद चिराग पासवान अब बीपीएससी लेटरल एंट्री का मामला हो, उसके बाद वक्फ बोर्ड का मामला हो, या फिर बीपीएससी अभ्यर्थियों के जो अनशन चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, जो परीक्षा में 17वीं बीपीएससी परीक्षा में जो धांधली हुई है, उनको लेकर के चिराग का रुख आपने शुरू से अभी तक देखा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनडीए गवर्नमेंट का हिस्सा होने के बावजूद आखिर चिराग पासवान अपने बयानों से क्या जताना चाह रहे हैं, किसको इशारा कर रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं। 2025 का चुनाव अब आने ही वाला है, तो इस विधानसभा चुनाव में इन बयानों के मायने आखिर क्या कुछ होंगे, इसको देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। क्या चिराग पासवान अपने बयानों से यह दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो प्रेजेंस है वो बिहार पॉलिटिक्स में, बिहार स्टेट में वो
काफी बढ़ चढ़कर है, ताकि सीट शेयरिंग की जो फॉर्मूला है, यानी ज्यादा से ज्यादा सीट वो इस तरह की बयानबाजी करके ले सके, ये भी एक एजेंडा हो सकता है। क्या कुछ है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।